नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ ही दिनों पहले एक मित्र से बात हुई फ़ोन पर और थोड़े दिन पहले उन्होंने अवकाश प्राप्त किया है बड़े ऊंचे पद से आयकर विभाग में। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे कि आप अभी अवकाश प्राप्त के बाद क्या काम करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आपको पढ़ने लिखने में रुचि बहुत है, तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी तो नहीं करूँगा, मेरी इच्छा है कि मैं सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ पढ़ूँ जो अभी तक नहीं पढ़ पाया। तो उन्होंने इस पर कहा कि सनातन धर्म है क्या, बातें बहुत हो रही है लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि धर्म है क्या, ये कैसा धर्म है, सनातन धर्म क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, कहाँ पढ़ूँ, कैसे मालूम करूँ। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, हम लोग 2-4-6 दिन के बाद इस पर फिर से चर्चा करेंगे। मेरे मन में भी उत्कंठा हुई कि ऐसा प्रश्न किसी के मन में भी आ सकता है कि चर्चा तो होती है, बचपन से हम सुनते आए हैं, ये ऐसा सनातन धर्म है, ये ऐसा धर्म है, इसका ऐसा होता है, रंग रूप है, ऐसा विचार है, इसकी ऐसी मर्यादाएँ हैं, लेकिन इसकी व्याख्या किस ग्रंथ में लिखी हुई है जो बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो और संक्षेप में हो। कहाँ पढ़ा जाए, कहाँ देखा जाए इसको। कुछ ग्रंथ पढ़े, ये मालूम पड़ा कि कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है कि धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और दूसरा अर्थ ये बताया गया कि धर्म वह है जो धारण करता है। किसको धारण करता है? ब्रह्मांड को धारण करता है। तो ये धर्म जो है वो ब्रह्मांड को धारण करता है। ऐसा धर्म किसने बनाया या कब से ऐसा है, उसमें जो व्याख्या दी हुई है कि धर्म ही है सूर्य का, वह अनवरत हजारों वर्षों से प्रकाश देता है, अंधकार को दूर करता है, हवा को स्वच्छ करता है। हवा का गुण है कि वो प्राण वायु देकर जीवन प्रदान करता है। वायु का यह गुण है, जल का यह गुण है कि शीतलता प्रदान करता है, प्यास बुझाता है, जीवन को संचित करता है। अग्नि का गुण है कि वह ऊर्जा प्रदान करती है जिससे जीवन धारण करते हैं हम। तो इस तरह कहा जाता है कि ये सब जो प्रकृति के अवयव हैं, ब्रह्मांड के जो तत्व हैं, वे सब अपना अपना धर्म पालन करते हैं, और इसी के कारण एक अनुशासन भी है कि ब्रह्मांड जैसा निर्माण किया भगवान विष्णु ने, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के नियमों में बद्ध होकर ये सब अपना अपना कार्य करते हैं, और इस तरह सब एक धर्म का निर्वाह करते हैं। एक धर्म का अर्थ ऐसा है कि धर्म अर्थात जो विश्व को, ब्रह्मांड को, जीव जंतुओं को, ग्रहों नक्षत्रों को धारण करता है। ये विस्तृत मीनिंग अर्थ हुआ उसका। दूसरी व्याख्या ऐसी कि हमारे आपके लिए क्या धर्म का अर्थ है, ये कौन सा धर्म जो हम पालन करते हैं, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसका क्या अर्थ है और कहाँ इस पर चर्चा हुई है। महाभारत में एक प्रसंग आया है, युधिष्ठिर राज्य प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध समाप्त हो गया है, अनेक लोग मारे गए हैं, तो बहुत खिन्न हैं, विषादग्रस्त हैं, और अपने इस तरह इतने शोकग्रस्त हैं कि वो कहते हैं कि सब मेरे चलते ही सारे लोग मारे गए हैं, और सब इतने लोगों की जो जान गई है वो सब मेरे कारण हुआ है। अपने को ही दोषी मानते हैं, और अपनी पत्नी, द्रौपदी, भाई, चारों भाई सब समझाते हैं, लेकिन किसी की बात मानते नहीं, और अपनी जिद में इस तरह खड़े हो जाते हैं कि मैं आज से ही अनशन धारण करता हूँ और मैं प्राण त्याग दूंगा। किसी की बात सुनते ही नहीं है। उसी समय देवस्थान नाम के ऋषि आते हैं, वो पूछते हैं कि आप तो इतने विद्वान हैं, आपको कैसे शंका क्यों हो रही है, ऐसा मोह क्यों हो रहा है, ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते आपका धर्म निर्धारित है, आप राजा हैं, आपका धर्म निर्धारित है और आप धर्म का पालन कीजिए। तो पूछते हैं कि धर्म है क्या, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है। कोई कहता है कि व्यायाम करना, योगासन करना ऐसा धर्म है, कोई कहते हैं धन देना, धन अर्जित करना धर्म है, कोई बोलता है यज्ञ करना धर्म है, कोई कुछ बोलता है, कोई यह कहता है कि मार काट मचाना, धरती को राज्य हासिल करना, सुख भोगना, ये धर्म है। लेकिन मैंने जो मत है, मैंने जो सुना है, उसका मतलब होता है एतत् सर्वं समालोच्य बुधानाम निश्चयः, बुधानाम एष निश्चयः अद्रोहेनैव भूतानाम जो धर्म सह सताम मतः। मैंने जो विश्लेषण किया है इन विचारों का, मंथन करके जो निष्कर्ष निकाला है, उसका मतलब होता है ये, और यही बुद्धिमान लोगों ने भी कहा है, अद्रोहे नई भूतानाम
जो धर्म स सतामतः, कि एक दूसरे जीव जंतुओं से द्रोह न करना, समत्व भाव रखना, ममत्व रखना, ऐसा जो विचार है, ऐसा जो जीवन है, वही धर्म संगत है, वही धर्म है। और फिर इन्होंने ये कहा कि इस विषय में आपको शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मनु ने, स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति में सारी बातें लिख रखी है, सारी बातों का विसर्ग वर्णन का क्या हुआ है, इससे आप इस विषय में चिंतित ना हो। उसी बीच व्यास आ जाते हैं। व्यास उनके अभिभावक हैं, उनके पूरे खानदान के अभिभावक हैं। वो उनकी बात और उनकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं। तो वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम राजा बन गए हो, राजा नहीं सम्राट हो, जगत तुम चारों दिशाओं के राजा हो, पूरी पृथ्वी के राजा हो, तुम इस तरह तुम अवसादग्रस्त होकर बैठे हो, ये गलत है, यह काम तुम्हारे नहीं है। शरीर को तपाना, उपवास करना ब्राह्मणों का काम है, राजा का काम नहीं होता ऐसा, और तुम समझते नहीं हो। तुम्हारे लिए अनिवार्य काम क्या है? तुम्हारे इतने मित्र, बंधु, सखा, संबंधी सारे लोग मारे गए हैं, कई जगहों पर राजा नहीं है, कई जगहों पर स्त्रियां विधवा हो चुकी हैं, कई जगहों पर राजपुत्र नहीं है, राजकुमार नहीं है, सब जगह उथल पुथल हो रहा है, हिंसा फैली हुई है, उपद्रव हो रहा है। तुम तुरंत उठो, ऐसे मत बैठे रहो यहाँ, अवसादग्रस्त होकर जाओ, अपनी राजधानी को संभालो, अपने मित्र संबंधियों के राजधानी में जाओ, वहाँ राजकुमारों को राजा नियुक्त करो, वहाँ उनको शक्ति दो, उनको अस्थायी बनाओ, उनको जहाँ राजकुमार नहीं है और राजकुमारी है उसको अगर योग्य समझते हो तो उसको राजमुकुट पहनाओ, जहाँ राजकुमारी भी नहीं है वहाँ रानी अगर सक्षम है उन्हें बनाओ, यहाँ तीनों ही नहीं है वहाँ राजमंत्रियों में से किसी को योग्य समझते हो उसे राजा बनाओ, ताकि धरती पर शांति कायम हो और सब जगह अनुशासन चले, प्रजा की रक्षा हो। तो इस तरह से समय नहीं बिता सकते, इस आलस में, ये अवसाद में ऐसे नहीं कर सकते तुम। उन्होंने ये कहा, दुखम दुखांतम आलस्यम दाक्षम सुखोदयम, क्या कहते हैं, दुख का कारण जो है वो आलस्य है और सुख का कारण जो है कर्मण्यता है। भूति श्री धीर धीति कीर्ति दक्षते बसती नालसे, जो दक्ष है, कर्मण्य है, उसी में श्री धीति कीर्ति ये सब जो है उसके शरीर में ही निवास करती हैं और आलसी के शरीर में नहीं। तो आलस त्यागो और शीघ्र शीघ्र अपने कामों में लग जाओ, ऐसा कहकर उन लोगों को वो आज्ञा देते हैं कि तुम इस तरह से यहाँ बैठकर इस तरह असमंजस से बैठ के समय बिताओ, तुरंत काम में लग जाओ, अपने जो तुम्हारे कर्तव्य है उसको पालन करो। ये बात दोनों बातें हुई है। तो उन्होंने ये व्यास जी ने कहा कि धर्म क्या है? धर्म वो है कि दक्षता जो है, कर्मशीलता, वही है सभी सुखों का कारण, उसी में सब कुछ निर्धारित है। और आलस जो है वो त्याज्य है, आलस में कोई सुख नहीं, वो दुख का ही कारण है। वो ये भी एक धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत इन्होंने व्यास जी ने कहा। उन्होंने अब इच्छा रही कि चूँकि देवस्थान इसलिए कहा था कि सब कुछ लिखा ही हुआ है मनुस्मृति में, तो उसको पढ़ा जाए, उसमें देखा जाए क्या करते हैं। मनुस्मृति में देखा कि जो उसके आरंभ में ही चर्चा हुई है कि ऋषि मुनियों को आपस में विवाद होता रहता था और उसमें चर्चा होती रहती थी। तो कई जगह कई विषयों पर उन्हें मतभेद होता था और शंका होती थी। तो उन्होंने आपस में निर्णय किया कि चलो सब लोग चलते हैं और भृगु के पास बैठे हैं, वो मनु के पुत्र हैं और उनको बहुत सी बातों का ज्ञान है। उन्होंने ही उनसे कहते भी हैं कि आप धर्म का जो सिद्धांत है उसका एक संकलन कीजिए, संगठित कीजिए, एक जगह उसको प्रतिपादित कीजिए और व्याख्या करके हमें समझाइए भी कि क्या है, हमारे प्रश्नों को उत्तर भी दीजिए आप। ऐसा करके सब जाते हैं भृगु के पास। तो भृगु जी ने जो संकलन किया, जो व्याख्या की, उसी का जो संग्रह है वो मनुस्मृति है। मनु के नाम से स्मृति है, वो मनु उनके पिता थे। तो उसमें इन्होंने कहा कि देखो आप सब सुनिए कि जो जीवन है, सामाजिक जीवन, उसका आधार क्या है? उसका आधार है इच्छा। अगर इच्छा न हो तो फिर कोई कुछ काम ही ना करे और समाज चले ही नहीं। इसलिए इच्छा और संकल्प जो है, आदमी की इच्छा होती है कुछ करने की, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति करना मनुष्य का उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति के लिए इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होने के बाद संकल्प करना चाहिए, संकल्प के बाद कर्म करना चाहिए और कर्म होने के बाद ये सब फल प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चार लक्षण हैं धर्म के। लक्षण कौन कौन है? वेद में जो प्राप्त है वो धर्म है, लिखे हैं वो धर्म है, स्मृतियों में जो कहा गया वो धर्म है,
जो अच्छे लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सदाचारी हैं, निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं, उनका जो जीवन है वो भी धर्म का एक स्तंभ है, धर्म का स्रोत है। और दूसरा ऐसा व्यवहार जिससे आत्मा को सांत्वना मिलती हो, आनंद प्राप्ति होती हो, ऐसा व्यवहार जो है वो भी धर्म का एक स्तंभ है, धर्म का एक स्रोत है। तो चतुर्विध बोलते वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ चौपेरात्मन एतद चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म लक्षणम। ये 4 लक्षण हैं धर्म के हैं। आगे बात होती है तो कहते हैं वो कि बिना संकल्प से कुछ भी नहीं हो सकता, न काम प्राप्त होगा, न अर्थ प्राप्त होगा, न यज्ञ होगा, न कुछ होगा। इसलिए संकल्प शक्ति होनी चाहिए और कामना जो है, इच्छा जो है, उसी से आगे जीवन बढ़ता है। फिर उन्होंने कहा लेकिन कामना जो है उसकी एक सीमा है। ये काम जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको आप अनियमित रूप से अनंत इच्छा हो और संतुष्ट न हो, ऐसी इच्छा जो कर रहे हैं आप, वो भी उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि काम जो है वह उसका जो विषय से संबंधित काम जो है वो त्याज्य है, वर्जित है। और काम का उतना ही उपयोग है कि संतान उत्पन्न करें, स्त्री पुरुष का संबंध हो, पत्नी के साथ ही सहचर्य हो, उससे से अपना पुत्र उत्पन्न करें, संतान उत्पन्न करें, किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं। और अपनी पत्नी के साथ भी काम वासना जनित जो भोग है उसकी भी इच्छा जो है वो सीमित हो, नियमित हो। उन्होंने कहा निजातु कामः कामानां भोग्येन सामिति हविषा किष्वत्मेन भू एव वर्तते। उन्होंने ये कहा कि काम जो है विषय आसक्ति वो भोग से शांत नहीं होती है, भोग से वो शांत होती नहीं है, वो इच्छा और बढ़ती चली जाती है। जितना भोग हो उसकी इच्छा और बढ़ती है। उदाहरण दिया उन्होंने इस तरह से हविषा किष्वत्मेन, यज्ञ करते हैं, हवन के लिए जो लकड़ी जलाते हैं, घी डालते हैं, उसमें जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसमें जब और घी डालेंगे आप और अन्न डालेंगे, तिल जौ इत्यादि और घी उसमें डालते हैं, कर्पूर डालते हैं, तो उसकी अग्नि और बढ़ती चली जाती है, वो अग्नि शांत नहीं होती है और बढ़ती जाती है। तो ठीक वही होता है विषय आसक्ति के संबंध में। अगर मनुष्य विषय शक्ति में अपनी आसक्ति बढ़ाया जाए और भोग करता जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वह तुष्टि होती ही नहीं है, इसी वो त्याज्य है, वो वर्जित है। वो ये श्लोक यही श्लोक आया है महाभारत में भी, जो ययाति के विषय में चर्चा हुई है, उस कथा की चर्चा हुई है, इसी परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में वहाँ भी ये श्लोक आया है कि काम का जो है कि वो शांत होता नहीं है, भोग करने से, उसको रोकने से ही वो शांत होता है। ऐसा करके आगे वो कहते हैं, उन्होंने भृगु ने समाज में जो हमारा जीवन जो आवश्यक है उस सब विषय में जो नियम है सबका प्रतिपादन किया है। अब ये नियम उनके द्वारा लिखे गए नहीं होंगे, जिस तरह उन्होंने कहा है लगता है कि ये नियम पहले से ही थे, उन्होंने सबका संकलन करके एक जगह संचय किया है और इसी मुनियों को समझाया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आचार्य, गुरु, ये सब का क्या महत्व है, पिता का क्या स्थान है इस सब में। उन्होंने कहा कि आचार्य जो ब्रह्मणो भूति ही पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्ति ही भ्राता सुमूर्ति आत्मनः। उन्होंने कहा कि जो आचार्य हैं वो ब्रह्म, भगवान ब्रह्म, जो ब्रह्म कहते हैं इसको हम, परम ब्रह्म परमेश्वर, वो स्वयं है आचार्य। और पिता जो है मूर्ति वो ब्रह्मा है, सृष्टिकर्ता है। हमारी सृष्टि हमारे पिता के द्वारा की गई है, वो हमारे लिए ब्रह्मा के समान है। और माता क्या है, वो पृथ्वी के समान है। पृथ्वी जो है वो बड़ी माता है, सबों की माता है, साक्षात रूप से वनस्पतियों, पेड़, वृक्षों सबकी माता पृथ्वी है। तो उन्होंने कहा कि माता पृथ्व्या मूर्ति, पृथ्वी बहुत सहनशील है, उसी तरह से हमारी माता है, वो पृथ्वी की तरह हमारी माता होनी चाहिए, उनकी ही समान को सम्मान करना चाहिए। मूर्ति भ्राता सुमूर्ति आत्मनः, और हमारा भाई जो है वह अपने शरीर के समान ही उसका शरीर है, उस तरह उसको महत्व देना चाहिए। और कहा कि समाज में स्त्रियों का क्या महत्व है, इस विषय में बहुत उन्होंने ध्यान से चर्चा की है। और उन्होंने कहा है कि यत्र नार्य सुपुत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, उनका आदर होता है, उस घर में, उस समाज में ईश्वर जो है निवास करते हैं, सारे देवी देवता उस समाज में रहते हैं। और यत्र ताः न पूजन्ते
सर्वातथ अफला क्रिया। क्रिया का अर्थ यहाँ है व्रत, नियम, उपवास, यज्ञ से पूजा पाठ यज्ञ हम सब करें, लेकिन अगर स्त्री घर की जो है गृहिणी वो संतुष्ट नहीं है, वो खिन्न है, अवसादग्रस्त है, तो वो सारे प्रयास धर्म अर्जित करने के लिए जो हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे अगर हम घर की स्त्री खिन्न है, अवसन्न है, वो खुश नहीं है। तो इसलिए महत्व दिया उनको, उन्होंने कहा कि इसलिए घर में स्त्री का महत्व बहुत अधिक है, उनकी प्रसन्नता के विषय हर समय प्रयास करना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो गृहिणी है वो लक्ष्मी के समान है, अगर गृहिणी सम्मानित है और प्रसन्न है तो लक्ष्मी की पूजा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही लक्ष्मी है। वो ऐसा उन्होंने कहा है। पृथ्वी विषय में उन्होंने कहा, पृथ्वी के विषय में कहा कि पृथ्वी जो है वो शाश्वत माता है। हम जानते हैं कि जितने भी स्तनपायी जीव हैं सब माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद माता के शरीर से उनको अलग कर दिया जाता है, नाल काट कर उस बच्चे को अलग कर दिया जाता है। फिर बच्चा अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे, और फिर वो चलने लगता है। लेकिन ऐसे अनेक हैं जो वनस्पति और पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते, उनको चलने की क्षमता उनमें नहीं है, तो धरती से चिपके, जहाँ उनका अंकुर निकलता है बीज से, वहीं वह स्थापित हो जाते हैं। या कुछ हैं जो यहाँ से वहाँ किसी को स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ रुक जाते हैं। तो ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे वनस्पति हैं, ऐसे घास फूस पौधे, वनस्पति, औषधि, इतने हैं सभी जो माता के शरीर से ही चिपके रहते हैं आजीवन। तो उसको इसलिए कहा गया है कि ये भूमि जो है, इमं भूमि ही भूतानाम शाश्वती योनि उच्यते। ये जो भूमि जो है एक तरह से विस्तृत योनि है, माता की योनि है जो विस्तृत है। ये पूरी धरती विस्तृत योनि ही है और शाश्वत योनि है, जहाँ से अनेक पेड़ पौधे, वृक्ष, फसलें, फूल, फल के वृक्ष सब कुछ उत्पन्न होते हैं, उसी पर स्थिर होते हैं, उसे बढ़ते हैं, फिर वहीं से गिरकर नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने और भी कहा कि अन्न जो है भोजन के, इस भोजन जो है अन्न, वो हमारे लिए ईश्वर के समान है, उसका सम्मान होना चाहिए। भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, भोजन करते समय तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूजितम ही असनम नित्यम बलम ऊर्जम च इच्छति। अगर आप चाहते हैं कि हम जब अन्न खाते हैं, भोजन खाते हैं, उससे हमें बल मिले और ऊर्जा मिले, तो हमें अन्न, जो असनम अन्न को कहा यहाँ, पूजितम ही असनम नित्यम बलम ऊर्जम च इच्छति। अगर मैं चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि जो भोजन करते हैं उससे हमें बल मिले और ऊर्जा मिले, तो हमें उसको हर समय पूजितम ही असनम नित्यम, उसे हर समय उसका सम्मान करना चाहिए और पूजा करके ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे 300 से अधिक उससे श्लोक हैं, लेकिन सारांश रूप में उन्होंने अंत में 12वें अध्याय में श्लोक में अंत में उन्होंने कहा है कि जो नियम उन्होंने इस मनुस्मृति में बताए हैं, संकलित हैं, उन नियमों के अनुसार जो जीवन जीता है वो व्यक्ति धीरे धीरे उसमें समत्व की भावना आ जाती है। वो सभी जीव जंतु प्राणी को अपने जैसा ही मानता है, सब में वो अपनी आत्मा को ही देखता है, सब में अपना प्रतिबिंब ही देखता है, और सबके साथ वह समत्व रूप से साहचर्यपूर्वक रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जो दूसरे जीव जंतु को, प्राणियों को, जीवों को अपना ही शरीर समझता है। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मनः आत्मना, अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को समझता है, वह क्या हो जाता है, वह शरीर धारण करते हुए ब्रह्म का पद प्राप्त कर लेता है। वो जिस चीज़ के लिए मोक्ष की बात करते हैं, वह मोक्ष का जो पद है, परम आदरणीय सम्मानित पद, वह पद मनुष्य प्राप्त कर लेता है। गहन जीवन में रहे, जिस भी जीवन में रहे वो, लेकिन इन नियमों का पालन करते हुए जो आदमी जीता है, वह जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह कहा है भृगु ने इस ग्रंथ के अंत में। हम सब जानते हैं कि इस ग्रंथ की बड़ी निंदा हुई है, इसको विवादित कहा गया है। अनेक लोग इस विषय में कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं, मेरा पूरा विश्वास है, अधिकांश जो निंदा करने वाले लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने उस ग्रंथ की का कोई देखा भी नहीं है, उसका पहला श्लोक तक नहीं पढ़ा है, फिर भी कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। ये तो यह ग्रंथ तो हर व्यक्ति के लिए पाठ्यक्रम में होना चाहिए। कुछ श्लोक इसके ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम में होना चाहिए, पहले थे भी, धीरे धीरे हटा दिए गए हैं। वो ये सब इन ग्रंथ के जो श्लोक हैं, इसमें जो उपदेश हैं, जो नियम हैं, वो सब नियम
का पालन समाज में होना आवश्यक है, और इनको तो हर व्यक्ति को जानना भी चाहिए। यह पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। लोग पढ़ें, समझे कि पुराने हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे और कैसा जीवन जीते थे वो। मेरा कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह ग्रंथ बहुत पुराना है। ये ब्रह्मा जी ने ही ये नियम बनाए होंगे और लोगों के बनाए हुए नियम नहीं हैं। नहीं तो ऐसा नियम कैसे हुआ जिसका पालन सूर्य करेगा, पृथ्वी करेगी, हवा वायु करेंगे, अग्निदेव करेंगे, जल करेंगे, देवता करेंगे, वरुण करेंगे। ऐसा नियम कौन मान सकता है मनुष्य जिसका पालन वो देवता करें? इसका अर्थ ये है कि ये नियम बनाए गए हैं पहले और ब्रह्मा द्वारा बनाए गए होंगे। लोगों ने उसका परिमार्जन किया, संकलन किया, उस व्याख्या लिखी, सारा कुछ पे अनेक यहाँ तो अनेक हैं, स्मृतियाँ अनेक हैं। नारद ने लिखी स्मृति है, वशिष्ठ की स्मृति अलग है, अनेक ऋषियों की स्मृतियाँ हैं। उसमें ये भी ऋषि है जो मनुस्मृति भी है। ये सब रचना इन्होंने संकलन किया हुआ है और रचना पुरानी है। हम लोग कहते रहते हैं कि यूरोप के लोग कहते हैं कि डार्विन का ऐसा सिद्धांत है कि मनुष्य जो है पहले बानर था, बानर से ही उसके यहाँ हुआ होगा। मतलब मुझको लगता है कि उनका जो ये भ्रामक जो है वो ये उनके अपने विषय में सही होगा, हमारे विषय में बिल्कुल भी सही नहीं है। हम भारतवासी जो हैं, हम लोगों के पूर्वज भी मनुष्य थे, देवता थे, महापुरुष थे। हम लोगों के पूर्वज बानर नहीं थे। हजारों लाखों वर्षों का इतिहास है हमारा। ये जो ग्रंथ है मनुस्मृति, ये तो त्रेता युग से पहले का है। आप देखें तो लगे कि जो भृगु तो कौन थे? भृगु तो ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा ने उन्होंने संकलन किया है। इसका अर्थ ये है कि ये बहुत पहले ये ग्रंथ की रचना हुई है। इन नियमों का सृजन हुआ है, नियमों का प्रतिपादन हुआ है। जब ये कहते हैं कि कितने वर्ष पुराना है पृथ्वी और धरती और मनुष्य जात जीवन इस धरती पर, तो ये बात समझ लीजिए कि 4 युगों का जो एक समूह है वो 12,000 वर्षों का है और दूसरा समूह 24,000 वर्षों का एक चक्र है युगों का। उस एक चक्र का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का एक दिन रात। 24,000 वर्षों का एक दिन रात है ब्रह्मा जी का, और उनकी आयु तो लाखों वर्षों में है। तो इस जीव लोक पर, मनुष्य लोक में जो जीव जाति जो है, हम लोग का इतिहास है, कितना पुराना हो सकता है? अनुमान में नहीं किया जा सकता, लेकिन हजारों वर्ष तो जरूरी होगा। क्योंकि त्रेता में राम हुए थे 8,000 वर्ष पहले, कृष्ण हुए थे करीब 4,000 से 5,000 वर्ष पहले, और उसके पहले तो सतयुग भी हुआ था 4-5,000 वर्ष पुराना, और उसके पहले दूसरे चक्र में और भी सतयुग हुआ है। तो कितना वर्ष पुराना है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। और भारत में विशेषकर हम लोग का इतिहास है बहुत ही पुराना है। हम लोग वानर से, हमारे पूर्व वानर नहीं थे, मनुष्य थे, ऋषि मुनि थे, देवता थे। चर्चा थोड़ी और हो सकती है विषय में। उपनिषदों में मैंने कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ा चाहता हूँ उपनिषद में भी कुछ बात कहूँ कि उसमें धर्म विषय में क्या कहा गया है। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।